मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। पत्नी कोई गलत शब्द नहीं है। महिला है क्या पत्नी शब्द? लोग और लुगाई महिला है क्या? तो आपने पहले ये बेटा बाबा लोग लुगाई तो पुरानी बात है, मैं थोड़ी ले अगले लोग ऐसा हनुमान जी था कहते उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। अब लोकसभा के अंदर मैं बैठा हूं तो बहुत से स्टेट के मुख्यमंत्री जो पहले थे और उनके उप मुख्यमंत्री उस दोनों सांसद है, तो मेरे उस बयान को मैं जैसे ही कहता हूं वो कह रहे अरे अरे तू मेरी पत्नी था, तू भी मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री। गहलोत साहब भी कह रहे थे मैं तो पहले डिप्टी सीएम था। हंसते कहते आगे नहीं, आपने क्या बयान दे दिया वो मुख्यमंत्री पत्नी होता, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब मैंने उनका नाम थोड़ लिया, मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने दो तीन, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूं। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं, उसी बयान पे मैं खरा उतर। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक, सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूलमाला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया। हर नेता जेसीबी जो फूल बरसाता था, वो रिया की धरती से शुरुआत हुई। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर, बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो दो माइंस है जींटिया और रिया, जहां सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया। हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर, मैंने थोड़ी घुमाया था, गाँव वालों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों के बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है, यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खेमसर वालों की तो मेरे को लग रहा बात ही चली, उससे पहले दूसरी तरफ पार्टनरशिप हो गई थी। मेड़ता वालों का है, मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए को नहीं आवे, कर दो काम, इसमें लग गए सारे के सारे लोग। मेरे पास बहुत लोग आते कि साहब बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो आप, इतनी अच्छी लड़ाई कि राजनीति में भी ईमानदारी की बात करते हो साहब, गलत काम मत करवाना किसी का। मुझे ठीक है तो चलो होगी फोटो पधारो, कि 1 मिनट अलग बात करो। और माकाड़ा छोरा ने नकल करा, नौकरी लगाई थी। अब बात तो भाषण दे दिया गलत काम नहीं करना, और माकाड़ो एक काम कर दो, एक एक से तो मारे गए अपन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिजपाल जी के साथ हो जाता, फिर मैं पूरी। हाँ कुछ नहीं है, रोज पार्टियां बदलना, एक एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के पठान जी, राम अवतार जी, एक डीजी साहब थे, मैं उनके पास एमएलए बन के गया। वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा दो नेताओं का, कि दो नेता आते थे नागौर के, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल ले डीजी साहब, और मुलजिम है, इतना आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी वाला तो वो हाथ में पानी लेकर, तो मैं हाथ में जल ले रहा हूं, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार हाथ पानी लेता था नागौर का, कि नागौर की जांच, उसमें परेशान हो गया। समझ के दोनों नेता कौन थे, एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है। तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पे मौका लगा, और उन्होंने जिले का अपमान किया, और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया,
आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी के। 2014 का किस्सा बताता हूं। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने पे बैठ गए, मुझे बुला लिया, मैं विधायक था। मेरे से 200 मीटर आगे जाके धरना दे रहे रितपाल जी रोड अलग से, जबकि ये कांग्रेस के अंदर थे, बीजेपी के खिलाफ थे। और कहे, कलेक्टर ने कहे पकड़ो वो बैठो हनुमान मंदिर को 200 मिनट थे जाओ। कलेक्टर के मैं जाऊं कहीं, मारे गाबा थोड़ी फड़ाना जब जाऊं, मारे मैं कौन जाऊं। एसपी ने कहते जाओ पकड़ लो। मैंने देखो ये धंधा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, 4-4 फीट कीचड़ था, बैठे रहे, मुकदमा दर्ज कराया, हमारा एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। सरकार किसकी थी? वसुंधरा राजे की। लेकिन उस समय कुछ समझदार लोग थे बीजेपी के अंदर, तो 2-3-4 छोटी मोटी काम काट समझता बात में, मेरे को भी मुलजिम बनाया, मुकदमा मैंने कोर्ट से विड्रॉ कराया, सड़क भी बन गई, बाईपास भी बन गई। बैठे रहे, मुकदमा दर्ज कराया। मेरे को भी मुलजिम बनाया, मुकदमा मैंने कोर्ट से विड्रॉ कराया, सड़क भी बन गई, बाईपास भी बन गई, फ्लाईओवर भी बन रहा है, और कुचेरा में कॉलेज भी खुलवा दी, जो 60 साल पहले होनी चाहिए। कितने साल पहले? 60 साल पहले जब मैं रिया के अंदर आया था पहली बार, तब मैंने एक ही बात आपसे करी थी कि मुझे एक काम ऐसा बता दो। रामनिवास जी बैठे, पादू वाले सरपंच साहब, हमारे गिरधारी जी चेयरमैन साहब यहाँ के, ये थे उस रैली के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, थे एक ही बात की, साहब हो जाना कॉलेज वालों कराए दोनों। मैंने कहा हो गई। मैंने ऐसे कहा जैसे मुख्यमंत्री बोलता, हो गई, मतलब सीएम का बोल रहा हूं, हो गई। मुझे विश्वास था मेरे ऊपर, एक बार में नहीं करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं कराऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया। और यहाँ के अंदर कॉलेज खुल गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही है। देखिए पढ़ाई का जमाना है, पढ़ना तो पड़ेगा। और मेरा जो संघर्ष है ये मैंने जानबूझ के लिया है। 97-98 के दौर के अंदर बीजेपी में जाट नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी थे भंवर सिंह जी दांगाबाज थे, ये राम जब प्रधान थे, हम साथ ही घूम, मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। मैं चाहता तो 98 का टिकट फुलेरा, चोमू, आमेर, शाहपुरा, उस साइड कहीं से भी ले लेते, और मेरे पिताजी यहां से लड़ लेते। मैंने कहा मेरे पिताजी को लड़ाऊंगा और मैं नागौर जाऊंगा। और मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं बच्चों को 10-10 हजार की ड्रेस और 10-10 हजार के जूते पहने किसान के बेटों को देखता हूं गांव के अंदर, मुझे अच्छा लगता है कि अब नागौर आगे बढ़ रहा है। बच्चों को देख के कहता हूं वो क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, एजेंसी खोली, लोन लिया, ये किया वो किया, पोली हाउस खोला, फला किया ढिमका किया, और मेहनत कर रहे हैं साहब, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, और घर घर बाइक है। हर बच्चा पढ़ने जा रहा है। अभी आ रहा था मेड़ता की तरफ से, भाषण लंबा तो नहीं होगा, आगे आए खटका गए, लंबा तो नहीं हो गया, तो अभी खटके झटके तो आगे और मिलेंगे, थोड़ा सा सुनते जाओ आप। मेड़ता से आ रहा था, गवारडी, लांपोलाई, इन तमाम गांव में किस तरह छोटे छोटे बच्चे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अब बताओ भगवान की कृपा है, ये नारे मैं खुद थोड़ी लगवाऊं, मैंने कहा कि नारे लगाओ। हमारे खरनाल के मेले के अंदर ही लोग बैठे, हमारे विरोधी जाते थे, हनुमान जी तो आपका नारा खुद ही लगावे,
लगा देखो नारा कोई का लगा, कई बार कह दो कोई नारे नहीं लगाता, नारे मन से लगते हैं। और तेजाजी महाराज की इतनी कृपा मेरे ऊपर है, हाँ हो सकता है कि बड़ी लड़ाई के अंदर कुछ घाव मेरे लग गए होंगे, लेकिन लड़ाई का अंतिम रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। समय लग सकता। नाथूराम जी मिर्जा ने तो पूरा जीवन निकाल दिया था। 1945 के अंदर जोधपुर स्टेट में सीएम थे। लोग कह रहे साहब हनुमान जी तो 45 यही कह रही है। अरे ऐसे नहीं कह रहा हूं, 52 के चुनाव हुए राजस्थान में और 45 में था जोधपुर स्टेट, तब नाथूराम जी वहां मिनिस्टर थे। और 45 से 98 तक 96 तक कितने साल में जोड़ो, 45 45 90 और 6 51, 51 साल के अंदर इस नागौर से 7-7 8-8 जाट जीत के जाते थे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। 51 साल में नाथूराम जी और रामनिवास जी ने सिवाय मिर्जाओं के किसी भी जाट के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिया। अगर वो 2 बार जीतता तो तीसरी बार हरा देते थे। मेरे पिताजी को भी इसीलिए हराया था कि मंत्री बन जाए, इधर हरा दो इनको। याद है मुझे सारी बातें, और मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो तैयार हूं। अगर आपका मन हो जाए कि हनुमान जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 15 दिन में आ जाऊंगा, और आपका मन हो जाए कि पूरी सरकार चाहिए तो अभी 2-2.5 साल लगेंगे। कोशिश है, कोई जरूर नहीं आए। आप खेती करा, बरसात में बैठे, आपके ज्यादा बरसात होगी, खराब हो गया, कभी खाद टाइम पे नहीं मिलता, लाठी खानी पड़ती, कभी यूरिया डीएपी, बिजली नहीं आती। हम आसान्वित थे, आने वाला समय हमारा, और किसान इसी हिसाब से चलता है। किसान से सीधा कड़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ, कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, क्यों नाथूराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथूराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब एमएलए इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे। एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिचपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे, काई करो, बड़े हबीब साहब एमएलए, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्दलीय चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच हो गया, लेकिन आज भी उस जोत को लेके घूम रहा हूं। नाथूराम जी के बस की बात नहीं होगी, हो सकता है रिचपाल जी रे मजबूत हो गए थे, जब इन्होंने नाथूराम जी के बच्चों को आगे नहीं आने दिया, मुझे कहां से आने देंगे, मेरे पिताजी को कहां से आने देंगे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि भानु प्रकाश मिर्जा को भी अगर सांसद बनाया तो भंवर सिंह डांगावत और मेरे पिताजी ने मिलकर उसको सांसद बनाया, नागौर का, जो नाथूराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्जा को एमपी बनाया, जो नाथूराम जी की पोती है, वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, एमपी बनाया, और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी, और खिलाफ होके क्या लाट लिया, 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगो। अरे 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए। एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैंने, वो तो हरू सिंह ने ले रखा था हार का ठेका, हरू सिंह जी का था ठेका। वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते। मेरे पिताजी को हम कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया तो साहब नाथूराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेरे तक बताओ, 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रहा था लोग, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथूराम जी आप बात कई बार कहे कि जाट, सुनना मेरी बात, कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी
और माता माता 20 किला की भारी जड़ा ही काम को है बराबर बिटा था तो काम कोई को नहीं ऐश्वर्य के नाथुराम जी मृदा आबाद कहता जना 20 किला की भारी जूतियां फटोड़ी राख दी राखी को राखी। अरे मैं थोड़ा था उस समय और मेड़ता वाला तो इसलिए नहीं कह सकते आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप तो नाथुराम जी को चुनाव हराया था, हराया था कि नहीं हराया था 67-62 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता, हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं। सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है, और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और रिया के इलाके के भी पादू रिया के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है, या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं। क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर। क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा कौन सा हुआ, कहां गए, वो भी गए ये भी गए, ये सारी चीजें जो हुई आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रिजपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने बताओ। कौन डेगना का एमएलए तो अजय किलक है, अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विधायक चाहिए, तो रिजपाल जी की चाले कर ले पड़ा, तो बताओ क्या हमारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए गैला जो कोई पकड़ा दे, कोई बयान दे दे कि हनुमान ने ऐला कर दो, पहले कटो कर दो। हनुमान ने जरूरत ही रात में था आएगा, बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर में चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूं। हमारी गलती है, अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया, तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे यहीं से गया था। 5000 वोट ले गोशा गए जातो 5000 तो ले गया ना आदमी लंबे टाइम से, और फिर दूसरे लोग एक हो गए, और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे, तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप ना। जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले, बताओ ना। सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई कौन दे जाना है। नाथुराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको।
तो बन जाते, मना किया क्या मैंने? मैं कब कह रहा हूं मैं बनूंगा? मैं तो कह रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है, मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जन्नाना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग, कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया किसी को, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिसका कब्जा है उसी की खान है। मुझे हराया इन वक्त, हराया तो परिणाम आप देख लो, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, रोज विजिलेंस जा रही है, बिजली पकड़ रही है, अवैध माइनिंग के। अरे काई के अवैध माइनिंग? खुद के खेत में तो निकाल रहे बेचारे, दूसरे खेत में निकाले वो अवैध होता है, खुद का कोई अवैध होता है क्या? रोटी कपड़ा मकान पत्थर सोना चांदी तांबा तेल गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात लाल जी, अब तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी नहीं कर रहे हैं, नहरी इलाका नहीं है, जमीनें कम हो गई। 100 बीघा दादा के पास जमीन थी, पोते के पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन भी खेती पे निर्भर है। इस इलाके के अंदर बहुत सा पानी था, आज से 30-40 साल पहले बहुत पानी था रिया के अंदर, रिया बड़ाइली रोहिसा इस इलाके में पानी था, लेकिन अब पानी कम हो गया, कम है। मेड़ता जो सबसे ज्यादा सिंचित इलाका था, मुझे याद है मेरे पिताजी जब पहली बार एमएलए बने थे उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे याद है कि 77 में जब विधायक बने थे तो मेड़ता के अंदर टैक्समो मोटर की एजेंसी थी उनकी, और मेड़ता के अंदर वो हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है। और मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, ये चीज आपको देखनी है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान, हमारा जो आंदोलन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन मानवता, सुशील जी और ये लोग कर रहे हैं मेड़ता के अंदर। 2-3 बड़ी मांगे आपकी मांगे, बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, उसके लिए अभी रुकना होगा थोड़ी देर आपको। मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर दोनों जो रेलवे लाइनें निकल रही है, बाजार दर से हमें 25, 30, 35, 40 लाख रुपए मुआवजा मिले प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन जा रही है। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि साहब मैं तो 50 बीघा जमीन जा रही, अब 50 बीघा जमीन अगर उसकी चली गई और आपने उसको मुआवजा नहीं दिया वो तो बर्बाद हो गया, कहाँ जाएगा बताओ मुझे। इसलिए इसका फैसला भी हम कराएंगे। मैं आपके डेलीगेशन को रेल मंत्री के पास लेके गया, आधा घंटा इन्होंने बात भी करी और रेल मंत्री ने जबान दी हमारे को कि मैं कराऊंगा। और मैं भी आपको जबान दे के जा रहा हूं, चाहे लाठी चले गोली चले, किसी को औकात नहीं कि किसानों के खिलाफ यहां रेलवे लाइन निकाल ले, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये 2 अपनी रेल लाइनें होगी। अब आप देखिए जेके में तो रिचपाल जी का धंधा और सीमेंट प्लांट खारिया है ना, अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में बिड़ला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर झुंझुनू से लेके जोधपुर बाड़मेर तक 1 दर्जन लोग पार्टनर है। एक बार बिड़ला के लोग मेरे से मिलना है दिल्ली में, किसी कांग्रेस के नेता का फोन कराया कि साहब हम मिलना चाहते हैं, उस समय राजस्थान हाउस में रहता था। मैंने कहा काम क्या है? बड़ा नेता था कांग्रेस का, कि सुन लेना 5 मिनट, भेज दो। वो जब आए, छुटेड बुटेड लोग थे, मुंबई से आए थे, उन्होंने कहा साहब आपका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, कुछ भेंट पूछ।
हाँ पूरी, अगर ये सीमेंट फैक्ट्री किसानों का नाम करो दे के चले जाओ, मैं मान लूंगा। हाँ मैं तो छोटी सोच थोड़ी, ट्रक लगा दो, मेरा ये करा दो, मेरी कैंटीन खुलवा दो, मेरे भतीजे को पेट्रोल पंप दिला दो, मेरे भाई को गैस एजेंसी दिला दो। साले वापिस जो कोई छल्ला भी आता है तो वो भी खा जाते हैं उसका। देखते हो आप कहाँ देते हैं लोगों को, मार फिल्टर खा जाते हैं उसके, जो भी गिफ्ट आता है। ये धंधा करे नागौर के अंदर। एक बार अगर मैं सरकार में आ गया ना, तो 24 घंटे के अंदर जिन जिन ने किसान का अगर 2 रुपया भी खाया है, और आपका अगर मोटरसाइकिल, गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो का अगर आपको छल्ला भी नहीं दिया, उनको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। इतना मैं विश्वास आपको दिलाता। उसके लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो बिड़ला के सेठों से मैंने बात नहीं करी, जेके वाले भी आए, नहीं करी, अंबुजा वाला आए, नहीं करी, जेएसडब्ल्यू आया, नहीं करी, तीसरा है, नहीं करी। मेरे जो जवान यहाँ बैठे हैं अनिल वगैरह, इन्होंने लाठियां खाई। लड़ूंगा मैं आपके लिए, लेकिन मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। अगर 5 काम होंगे, मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब किसान की जमीन ले रहे हो तो 25, 30 लाख, 20 लाख रुपए बीघा का उसको दो, सारी व्यवस्थाएं दो, नौकरी दो। 80% या 90% हमारे जो स्थानीय बच्चे नौकरी करेंगे, प्रदूषण यहाँ फैलेगा, गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहां ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था कि मैं आम आदमी को जिला प्रमुख बनाऊंगा। अब आप बताओ कि आपने कैसे बनाया? ऐसे बनाया कि 9 वोट मेरे पास थे, बीजेपी वाले किसी और को टिकट दे रहे थे, मैंने कहा इसको दे दी तो हरा दूंगा, कांग्रेस को दे दूंगा। नो, भंवर जी बेटा एक मेंबर था इनका, मैंने कहा नहीं, सोचा यार हराएगा तो इसको दे दें, बागरेट जी में दे दो, आम आदमी नुकसान नहीं करेगा। तो कभी सोचा क्या बागरेट जी प्रमुख बने? तुमने पहले नाम सुना था क्या? हाँ तो बना दिया ना, हो गया। और क्या बात रख दी सारी। मेरे 9 वोट अलग लेके बैठ गया मैं, नहीं तो टिका था सामने, जिसको चाहता बनवाता। तो भाइयों, ये बजरी, ये आपका जो रेलवे लाइन का मामला है, और दूसरा जेके और बिरला व्हाइट, इन्होंने धनापा और पूंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पूंदलू की है, 10,000 धनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए अब्दुल रहमान का फैसला, आप लोगों के घर उजाड़ रहे हो। नागौर में बंजारों की बस्ती उजाड़ दी, लोगों को बेघर कर दिया। मैं बैठा था उनके लिए, उनके कोई ज्यादा वोट नहीं नागौर के अंदर, लेकिन कोई भी किसी व्यक्ति को सताएगा। इंदिरा जी और पुखराज गर्ग वहां गए, मैं नहीं था, झगड़ा किया, आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो कहता हूं इंदिरा जी को, अगर ये डरती है कई बार, मैंने कहा गिरफ्तार भी हो जाओगे तो दूसरे दिन छुड़ा लूंगा। जेल के अंदर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, टीवी मिलेगी, खाना 2 बार खाना रेचल सिंह जी, रुको, 2 बार खाना रेचल सिंह जी सुबह शाम लेके आ जाएंगे आप। वैसे भी आपने कहा ही था कि थाने ताड़ी दूध चाहिए, तो बाद सेवा थारी करनी पड़ी। आपने बोल दिया था कि हमें भाई महिला प्रतिनिधि, जब महिलाएं जीतती है तो पति को तो थैला लेकर उसके पीछे घूमना ही पड़ता है। हंस रही क्या बात है? तो थैलो कौन पकड़ी बताओ मन? आदमी जीते लुगाई रहा, थैलो पकड़ हाथ पीर हुए कौन है? तो लुगाई ही है। पर जरूरत पड़े तो मीटिंग के अंदर वही बैठेगी, उसको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा कि मीटिंग करते भी खत्म हुई, मैं ले सब्जियां वगैरह फ्रूट और तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है, इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो। लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा, सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ? तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूं, और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी
जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी। अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, भैया गिरधारी लाल जी भी बेटे पाची गाल काटी सुने को ने, पर बहुत ज्यादा बकवास करी। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कते, तो ये कोई कांटो काटना आता था। तो डेगाना का डिप्टी मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन, कहां गया सुरेंद्र, गैर मुमकिन पहाड़, रामस्वरूप जी, गैर मुमकिन पहाड़ और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या? वो कहते मैडम आप इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाऊं, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो सजा तो उसको मिलेगी, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेताए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इतना मार दे मराए दे अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बावरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप 7 हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो बांकी होती, नीचे छोटी फोटो बांकी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिलवी जी तो मेरे भाई, सुनो ये 7 है फोटो के अंदर। और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी को तो गाड़ी को ड्राइविंग सीट पे एक आदमी को तो बैठना ही नहीं, गाड़ी चाल के प्रभर लाल जी को लाए, ये अधिकारी रहे, इनको कानून का पूरा ज्ञान भी है। अब बार बजरी के खिलाफ जो एफआईआर बनाएंगे, इनकी सेवाएं लेंगे हम पूरी, किस किस तरीके से बनती, कैसे कैसे करेंगे, मजबूत है। अभी आप देख रहे हो सारी हमारी टीम आरएलपी परिवार की मजबूती के साथ काम कर रही है। और मैं ऐसे स्टेट में किसान कौम को सीएम बनाने की बात कर रहा हूं जिस स्टेट में लोगों ने कभी सोचा नहीं, या माइंड सेट है लोगों का, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। आज एक जन मैंने फोन करियो आपने सरपंच साहब हमारे समाज को ये कि साहब आज वोट हो जावे, मैं उपज कहीं वे कि कांग्रेस की लहर चाले, मैं कह आप घर चाल जी लहर, मैं घर थाला टाबर तो महाराज फिर रहा दोनों कि हाँ अब बात हो, आरएलपी बिना कौन चाले? हाँ तो फिर ये बोलो ना, ऐसा वातावरण क्यों खराब कर रहे हो बिना बात? कट चाली लहर कांग्रेस की, कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माली, अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर। और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊंगा। फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट तो हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे। आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए जो आम आदमी, गरीब आदमी, 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के। अगर मैं खिलाफ होता, हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो, ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है, उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसन कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता? ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया, जो और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छोरी
खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आपदा के अंदर नहीं लिया। कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया 23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी, और एक हमारा डिमांड का बड़ा नोट है आज का रिया और यहाँ का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मुझे पूरी सर्दी रिया हाईवे राजधानी या संघर्ष में निकालनी पड़े, इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आप बार बार ये मत कहा करो, आप बार बार एक बात कहते हो ना। रुको भाई बच्चों, रुको एक मिनट रुको। आप बार बार एक बात कहते हो कि साहब रैलियां करी, हुई कहीं हो गया ना, हो तो गया, डर गई सरकारें, डर तो रही है। जब हुकार रैलियां हमने करी थी, 5 हॉर्स पावर की बिजली वसुंधरा ने माफ करी, 50,000 का कर्जा, 50,000 रोजगार दिए, और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे वसुंधरा सरकार में। याद है कि नहीं आपको? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, मैं थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में मैं ही बैठूं, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे। कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम है। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको अब सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचाऊ मार्गनो। हाँ। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। वो तो मारो ब्याह लेट हो जाए, टाबर छोटा जो पहली हो तो जना टाबरा ब्याह करना पड़ता। लोग कह साहब के टाबर छोटा, साहब तो छोटा ही उम्र में, कोई के 40 का लागू, कोई के 45 का, 50 करोड़ हो गए, ठीक है। वैसे रिचपाल जी 80 के हो गए, लेकिन वो 70 का बता रहे हैं अपना आप, क्योंकि झूठ की आदत है, बचाओ कौन झूठ की आदत। भाइयों, ये ज्ञापन जो बताया, एक तो अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में विद्युत की हाई टेंशन लाइन का जो मुआवजा, ये हमने मुआवजा बड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे तो इनका आप जैसा चाहोगे उतना मुआवजा करा देंगे। डीडवाड़ा कुचामण के अंदर एक एक किसान को 40-40 लाख का मुआवजा दिलाया मैंने। ये मुआवजे की मांग ही राजस्थान में मैंने उठाई, दिलीप जी। दिल्ली में जाकर उनको समझाया कि कैसे जाती लाइन। अरे मेरी लाइन खेत से जाती है और हवा में थोड़ी जाएगी, कहते तो खेत खराब हो जाएगा। क्या? अच्छा, तो उसमें फिर क्या कुछ नहीं बचेगा, तो करो इसको। ये भी मैं ही करा रहा हूं। ये फसल बीमा कंपनियों का भी आपने लिख दिया, रेलवे भूमि का मामला अपना आ गया, बजरी का मामला आ गया, बाकी कर्ज माफी की बात लोकसभा में करता ही हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी खरीद में जो अभी घोटाले हुए, कभी टोकन दिए, कभी नहीं दिए, कभी मंडी के अंदर मेड़ता में किसान परेशान है, कभी किसान नागौर की मंडी के अंदर परेशान है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो। आपके विधायक ने तो एक तरफा एक काम कर लिया, भाग्य की बात है। पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खेऊसर वाले गए, बचेंगे ये भी नहीं, क्योंकि सुबह उठ रात तक काम तो एक ही चला हुआ है।
ये कहता कि लंबी उम्र करे ताकि वो और थारी सेवा करता रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आडी देनी हुए जना सीआर साहब ज्योति एक गाड़ी में बैठ जाए, कोई आडी देनी हुए ना कि वो किसान को बैठो और हाईकोर्ट जज बन जाए, दोनों जाता रहे दिल्ली। ये नहीं बनना चाहिए, हम दोनों लिख के दे रहे हैं। अरे तो एक काम करो, दोनों लिख दे दो, कर्जो माफ कराए दो, दोनों लिख के दो ना, बजरी की माइन से करा दो, खत्म कराओ बजरी माइन से। क्यों कर रहे हो? क्या करोगे तुम लोग बताओ? तुम्हारे बच्चे तो एडजस्ट हैं, ज्योति जी के पास क्या कमी याद बताओ? लाख करोड़ की पार्टी, अभी इंडिया पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जना बीजेपी में दौड़गा, पर बीजेपी में दौड़े हूं, बीजेपी वाला छोड़े कहीं बीजेपी पार्टी ने माऊ ज्यादा राम अवतार जी ज्यादा कौन जाना है? पूरी उम्र काट दी, मैं वहां भी रेयर काट दी, बात तो बराबर ही है। हजार करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें राजेंद्र यादव उनके बेटे इतने ही आरोपी नहीं है। जो कमलजीत इस फर्म का मालिक है, उस कमल क्यों समय डोटासरा जी भजनलाल को ऑर्गेनाइज किया, 5 सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई उस पुरस्कार के रूप में कि देखो हमने आपको निकाल दिया, 5 को डाल दिया। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये लाल डायरी कह रही है, जिसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ है लाल डायरी के कि डोटासरा जी कमलजीत को लेके अशोक जी के पास पहुंचे और अशोक जी ने आंख बंद करके ठेका दे दिया। ये 2,500 करोड़ क्या है आपको पता? 2,500 करोड़ कितना होता? वो कमल जी तो साइकिल पे घूमता था पहले, 200-500 हजार करोड़ का आदमी है कितना। और ये पैसा किनका था? ये गरीब हमारे बच्चे जो स्कूल के अंदर जाते हैं उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिले, बीमार हो जाए, घटिया दर्जे का खाना तो उनको ईश्वर माफ नहीं करेगा। आखिर फंस गए ना, बहुत हंस रहे थे, हनुमान जी की पत्नी बना दिया है। अब ये आ गया घोटाला, अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके जवान किसान की सत्ता में भागीदारी पार्टी के समय मैंने कहा था कि जिस दिन जवान किसान को आवश्यकता होगी समय, और निश्चित रूप से
उस मुद्दे को भी हम इस बार पुनः जो जो ये मामले हैं लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लोकसभा के अंदर रखेंगे। मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से अगर 2,500, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाएगा, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो चाहे किसी भी जाति का नेता हो, हनुमान बेनीवाल उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे मुझे कितना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरी जो आदत है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और यही जाट के अंदर एक आदत होती है, जाट सरकार बनाता है और सरकार के खिलाफ हो जाता है। राज बना हुए और दूसरे दिन गुआड़ में बैठ गए, राज हंतरे कौन है, तो अपना ही लोग क्या भाई, तो मैं भी तो आपका भाई हूं, फिर राज के साथ कैसे रह सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा ही राज बनाएंगे अपना। जेएमएम बना दिया, गिरधरलाल जी राज्य, जाट, मुस्लिम, माली, मेघवाल, मीणा, गुजर राज्य होगा नहीं हो। अर्थ है इतना सुस्त क्यों, फिर या तो बताओ हुई कहीं है। अब कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपने तो पुराने आदमी पार्टी की जल्दी मरा है तो मानो। वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं, ये मैं 2-3 महीने लेट हूं। यहां पे लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति हूं। थाने कह जब तो दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई, अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। मेरे पास कुछ और जातियों के नेता आ जाए, हमारे बच्चे रातों रात उनको पॉपुलर कर देते हैं। कोई भी जाति का नेता आएगा उसको सबसे ज्यादा फायदा आरएलपी के अंदर। अगर 20,000 वोट आपका ले रहा है तो 30-40,000 तो तैयारी पड़ जाए ले जाए, बट खुद का ला भाई, खाली मारला वोट ले बैठ जाए, खुद का 4 वोट कौन, मतलब चुनाव क्या जीतते, चुनाव जीतने के तो वोट चाहिए। यहाँ उपस्थित हमारी जो टीम है, मैं उनके एक बार इंदिरा बावरी जी जो यहाँ की नेता आपकी लगातार महिला शक्ति के रूप में हमेशा लड़ती रही, और मैंने जब विधानसभा में इनका पहला भाषण देखा था तो कॉन्फिडेंस जो होता है, पढ़े लिखे नहीं जाता, लेकिन पढ़े लिखे क्या करते हैं, बोलते ही नहीं, छुप जाते हैं, जाके सो जाते हैं। जब विधानसभा में नंबर आता है तो पेशाब करने चले जाते हैं। जगरलाल घंटे बजा के मैं तो बाथरूम चला गया था, तो सेटिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन की सेटिंग। 4-4 एमएलए किस तरह कमीशन में पकड़े गए, कितनी बड़ी बदनामी हुई बताओ मुझे। चलो एक चीज तो हो गई, पहले कमीशन की 15-18% रेट एकदम 40 बढ़ गई है ना। नाम तो नागौर को कर दी, पूरा भारत के माया ना, थोड़ा बना हुआ रील मीम है। तुम नाम चेंज कैसे करो, नाम तो उनका रेवंत जी है, तो खेतराम जी क्यों कहते हो यार, 2 नाम है क्या, खेतराम जी नाम है क्या? नहीं, गोद तो गए थे वो, उनके पिताजी के गोद गए रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा, खेतराम जी उनको कह रहे हो जो छापा बंद है, जो के भाग खेतराम जगुट, वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के, कड़ा तो नीचे गाले और कड़ा ऊपर ले जाए और कांटा काहे करो। आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना भाई। मेरता तो देखो, मेरी बात में नागौर की शान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरताड़ा तय कर ले तो ठीक, इंदिरा जी ने एमएलए बनाई थी, तय करी कौन करे। अब वो सही सेटल हुए कौन मामलो, थोड़ा 5-7-10 रिश्ता आएगा टाबरा ने एडजस्ट आगना बहुत हो रहा, उल्टा काम होगा, कोई दिक्कत नहीं, वापस अपन तैयारी करेंगे। पंचायत राज चुनाव तो लड़ना ही, अपने लड़ना नहीं लड़ना, नहीं लड़ा तो कहीं भूंगड़ा थोड़े तो कौन लड़ा, क्यों मारी राता खराब करो, मान लो मत ये साहब से लड़ियो मत, वोट कौन डाला, मैं मारू 100 रुपया के 28 कर लड़ेंगे, और कुछ करो मदद तब लड़ लेंगे, और लड़ लेंगे ताकत दिखाएंगे तो दोनों पार्टियों का दिमाग भी ठीक रहेगा। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करना है, क्योंकि डोटासरा जी का इस एफआईआर में नाम नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ राजेंद्र यादव और उनके बच्चों का ही है, और वो बीजेपी ज्वाइन कर ली तो भी नाम आएगा। ये है मिला जुली का खेल। भजनलाल जी ने कह दिया, भजनलाल जी का ही कह दे, बात रही जो क्योंकि मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी, ध्यान था ना, देर आदमी है, भारत के प्रधानमंत्री जिंदा को श्रद्धांजलि देना, और आग लो चाहे जी कहे कोई को की नहीं कर सके, लोग हटाओ तो आज हटाओ, मैं तो ऐसे ही करूंगा, पर्ची देवे की बोल दे की बोला डोटासरा जी आप तो मेरे घर आ गए थे रात को मिलने बीकानेर से, याद करो
कांग्रेस के बहुत से नेता मेरे घर पे रात को आते हैं। देखो बात तो सही बोल दी। अब आज मैं रात का कोई के घरे जाऊं और दिन में भी भाषण खिलाफ दूं, रात का रोटी खा के जी मुझे लोग कहे कौन कहे कि साहब ओ कहीं धंधो पड़ी होता है। लोगों ने धोखो तो मत दो। और धोखे कौन देता है, संघर्ष कौन करता है, मेहनत कौन करता है, आपकी चिंता कौन करता है। मैं तो जान हथेली पे लेकर चलता हूं। मैं तो ठेके दो जी रामस्वरूप जी रायगा 100 आदमी दिलीप जी बेटा के गोटन के हाथों और मैं कहता मन मराओ गोटन मेरता रोड में उड़ जाए दो देखियो अलाय बालाजी में। अब इन्होंने कहा कहो तो ठीक है, गोटन को मैंने कहा बनाओ। शायद पहला बयान मैं नहीं दिया आपके लिए, उससे पहले नेता बयान नहीं देते, बहुत टूटे बयान देता है। हम हो जाए थे हमारे खिलाफ क्या किया साहब ठाकुर बयान है। लेकिन मैंने कहा गोटन को पहले कमिटमेंट किया था और गोटन की बात थी तो गोटन बननी चाहिए थी। और गोटन मुंडवा के अंदर पुराना रार मेरता भी मेरे तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन गोटन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज्यादा बड़ी। ये मैं अलाई के लिए भी पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए और वार्डों में और पंचायतों में सरकार को जातीय आधार देख के और इस तरह उनका वो नहीं करना चाहिए। भाइयों आज हमारे पे दिलीप चौधरी जी ने बहुत जोरदार तरीके से बात रखी, 36 कौम का नेता कैसा हो, ये नारा दिया। ये नारा आपको सही सब जगह देना, क्योंकि मैं 36 कौम के लिए लड़ रहा हूं और लड़ाई आज की नहीं है। इस लड़ाई को 97, 95, 93 के दौर से आप देखोगे तो एक गांव की स्कूल से पढ़ा बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां बेटा है रामनिवास जी गटियाला, हमारे सरपंच साहब पादू, हर्षु जी सरपंच साहब जेटिया जो इस माइंस के अंदर तकलीफ पा रहे हैं, राम अवतार जी बाना सरपंच साहब जसवंताबाद, शंकर जी नारोलिया जयपुर कार्यालय प्रभारी, थान सिंह जी डोली, संपत जी अड़िंग उपरदान हमारे बिलाड़ा तो खड़ा हो रामा सामा कर छापर लोगों ने गाइटा पड़ी कौन बैठा है उपरदान है संपत, उगमाराम जी सारण सरपंच जाटावास, शोभाराम जी ताडा सरपंच बासनी सेजा, सुशील जी रियाड हमारे अध्यक्ष किसान यूनियन। और कौन बच गए, हो गए क्या आगे सारे नाम हैं?
मनसुख जी लिखता है ना पूरा, नहीं प्रिंस, प्रिंस क्या लिखते हो नाम, मनसुख, इधर आओ आप, मनसूब भाई प्रिंस। लो अभियान कह रही हूं कि 30,000 वोट है मेड़ता में, 25-30,000 मुस्लिम वोट है, कौन है लगो अब की बार सारे। मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया इस बार, आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा, गया वाला समय, आने वाला समय हमारा है, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। हमारे जयपुर साहिब है डॉक्टर श्रवण जी, अनिल बारूपाल जी, क्यों सर के हमारे उप प्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी 3-4 बार आकर घोषणा दे के सोशल मीडिया, अब बहुत लड़े दोनों, लड़ाई आगे प्रधान की है दोनों के, आई है ना कि प्रधान जी कहने कौन बैठे भाई, प्रधान के सुनो हंसो मत, प्रधान के पास तो उप प्रधान ही बैठेगा, मैं क्या करूँ, तो नियम बना रखे, वो कहे तुम्हारी लुगाई कर बैठ को रखे, मैं तो बैठू, झगड़ो मारू क्या मिटे, आ बताओ, मैं तो परेशान हो गई झगड़ा में यार, क्या ही करूं बता। वो भी मेरी ट्रेनिंग लेके गया बेचारा, फिर डोडा पोस्ट भेजता था, वो समय जेलों में रहा, मदद कर दी मैंने, बातें आने लग गई अथाल पताल बातें, बातें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार तो पहले बंद करवाई थी, अभी सर्दी के अंदर या जैसे मार्च की तरफ बढ़ेंगे, चिंता नहीं करें आप, ठीक है। और हमारी सीताराम, देखो अजमेर में सीताराम, इधर सीताराम मेरा लाडला इसलिए है कि हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटी से अजमेर कॉलेजों में आता था तो कह रहे अब सीताराम तो विरोध करेगा, 150 लड़के लेके तैयार विरोध करने के लिए। सीताराम पूरा छात्र हितों के लिए लड़ता है। अभी आरएलपी का हमारा अजमेर का जिले का प्रभारी सीताराम और आपके का नौजवान नेता भाई बैठो, विजयपाल, विजयपाल कहां चला गया, अच्छा सुरेंद्र बेड़ा नौजवान नेता जो लंबे समय से आपके बीच लगा हुआ है, एक नंबर मान लियो और मन छोड़ के प्रो जना, पति 2 नंबर है, पति 1 नंबर है, ठीक, ये जाएगा नहीं भाई, गारंटी ले ली। विजयपाल रामासा पकड़ लो भाई बच्चों। ये लक्ष्मण जी कहां गए, हमारे डेगाना के नेता लक्ष्मण जी चुनाव लड़ते डेगाना से, लक्ष्मण जी ये मनसाराम जी के बेटे हैं, मनसाराम जी दमदार किसान नेता थे, मैं खुद लोगों ने एमएलए एमपी बना था, खुद कोई खुद को स्वार्थ को नहीं हो। लक्ष्मण जी पिछली बार पंचायत चुनाव सारे लड़ा देते तो एमएलए बन जाते, यहाँ तक्का मक्का कर देना, पर लास्ट में टिकट हुई और 16-15 वोट आए ना, अब आगे आ जाएगा तो चलते रहो। ये दिलीप जी बेटे हमारे हौसलाओं के गुजर साहब, वैसे थोड़े लक्ष्मण जी कलरू के दोस्त हैं अबे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी था ना, लक्ष्मण तोड़ लो, तोड़ दे, हाँ, हाँ। शहजाद ब्यावर से हमारा, राजेंद्र कुचेरा से, ये हमारी प्रेसिडेंट बिटिया, अरे हाँ आयुषी लाम रोड है ना, लाम रोड है ना, आयुषी लाम रोड मेड़ता कॉलेज के अध्यक्ष। देखो लगातार हर कार्यक्रम में, देखो बच्चों को यहाँ इतना एजुकेशन नहीं अपने जिले के अंदर, हर कार्यक्रम में आपको दिखेगी पार्टी का प्रचार करते हो, तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी भाई, ये भी तय कर लो आप लोग, है ना, अकेले से कुछ भी नहीं होगा अपने से। आगे सर, अरे अनुराधा यहाँ भाई आगे, ये हरियाणा से आई है, कल ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष जी नहीं क्या चले गए क्या, वो गए क्या सब, आओ इधर। ये अनुराधा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन गुड़गांव के अंदर जो ऑल इंडिया उनके राजस्थान की तरफ से लोग देखते हैं। ये कल हरियाणा से कम 50 लोग लेकर रात को आए ठंड के अंदर रिया की रैली के लिए, और कहा कि हम आरएलपी ज्वाइन करेंगे। वैसे इसका पियर और ये तो सीकर झुंझुनू में है ना, गुड़गांव ये लोग सेटल है। ये अनुराधा जैसे हजारों नौजवान
हमारे बच्चे, छोटी बहनें हरियाणा दिल्ली की आप देख रहे हो, वो राजस्थान के रण के अंदर अभी से उतरना चाहते हैं कि हम राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनाएंगे आपको और ताकत देने के लिए। ये सब लोग आएंगे, इनको यहाँ राजनीति नहीं करनी लेकिन मदद के लिए ये लोग आएंगे। और कोई नाम थोड़ी रहा है तो करवा दो। और कहीं और ले लें वहां कैसे मेरे बाबा जी गांव रिजपाल जी सबको ज्यादा डर है? फिल्टर बाबा नहीं, फिल्टर बाबा पूरा नाम क्या लिखता है? कमेडिया रामजीवन जी कमेडिया फिल्टर बाबा। आज रात का ये डांग ले उड़ा, चिंता ही मत करो, पुलिस वाला नहीं देख रही अगला, ठीक है? बिराजो बिराजो, ठीक है। सारे हमारा जीतू पूर्व प्रधान जयगणा मेरता मंडी जो गोचर भूमि के अंदर ले रहे हैं उसको ले रहे हैं वापिस अपने, इसको लिख लिया इसी को। आप लोग आए थे, बात भी करा दी थी। सम्मानित मंच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हजारों की तादाद के अंदर आप वैसे वैसे बैठे हो, इस ठंड के अंदर आए, मोतियों से महंगे किसानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, और ये पूरा परिवार रिया से बहुत लगाव हो गया मेरा। बार बार रिया बुला रहे हो आप, नहीं था तो मेरता में नहीं बुलाते लोग, बार बार रिया। मैं चाहता हूं, रिया हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और बजरी हमारी है, बजरी भी लोग ले जा रहे हैं। मेरी इच्छा है बजरी अगर आपकी रहे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरी इच्छा है। हमारे शंकर नारोलिया जी नाराज हो जाएंगे, कार्यालय प्रभारी, कोई ने पार्टी में बाहर काटने में ना तो शंकर जी के नाम की चिट्ठी चलती, देखा क्या आपने? तो तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया शंकर नारोलिया। वो काम है दूजा काम माए गैलन को और 12 का शंकर जी का, इनके दस्तखत से लोग बाहर जाते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। अब अपन देखो, जिनको ज्यादा ठंड लग रही है और जगह गांव में ज्यादा जरूरी काम है, और सरकार अगर नहीं चेतती है तो कल परसों परले रोज इस राजस्थान के हर गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान गांव को, सड़कों को जाम करेगा, भजन लाल सरकार को झुकाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। कुछ जयकारा बाकी रहेगा, रुको रुको रुको, जय बाकी रहेगी, रुको भाई रुको। जी महाराज की, राम साहब पीर की, लिखविदास जी महाराज की, करणी माता की है। हो गए, अब हो गए। किसान एकता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, धन्यवाद। जय।
हेलो, धन्यवाद। जय। तो 30-40 हजार तो तैयारी पूजा ले जा ले, बट खुद का ला भाई, खाली मारला बोर्ड लेर बैठ जे, खुद का 4 बोर्ड कौन लेर बैठ जे, खुद का 4 बोर्ड कौन मतलब चुनाव। निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी भाई, ये भी तय कर लो आप लोग, है ना, अकेले से कुछ भी नहीं होगा अपने से। आगे सर, अरे अनुराधा यहाँ भाई आगे, ये हरियाणा से आई है, कल ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष जी ने क्या रिया की रैली के लिए और कहा कि हम आरएलपी ज्वाइन करेंगे। वैसे इसका पीयर और ये तो धन्यवाद। जय। की पूरी टीम आए हैं और सब क्या हो गए, सब लोगों से है कि आप इधर ही बैठे रहे। मनोराम जी भाटिया, सभी का हार्दिक स्वागत। किसाना की जमीन खपल आदमी और से तो बोले नहीं नहीं, ये तुमने 150 वोट का कह दिया इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, मैं ज्योति को पिछले 30 सालों से बीजेपी पार्टी में थे, वो बीजेपी पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 50 साल से मेरे पारिवारिक आदमी, और पिछले 50 साल से किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल के पारिवारिक आदमी थे, वो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनेंगे साथियों। जोरदार तालियां साथियों। एक शंकर जी नाइक तलवाड़ा बगरू से अध्यक्ष है, वो भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनेंगे साथियों। तांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनेंगे साथियों। रामलाल जी बावरी के लिए आप जोरदार तालियां साथियों। साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है साथियों। निश्चित ही आने वाले टाइम में 36 कौम के लोग भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेंगे साथियों। शंकर जी नाइक समाज के अध्यक्ष है, तलवाड़ा बगरू से। प्रहलाद सिंह जी जो बिट्टन के मंडल अध्यक्ष है, वो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेंगे साथियों। बीजेपी से काफी पुराने टाइम से बीजेपी में थे, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेंगे साथियों। प्रहलाद सिंह जी काफी टाइम से बीटन के बड़े कदावर नेता थे। पिछली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी से 4 वोट से ही जीत पाए थे। आज वो उन्होंने बीजेपी को छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन कर दिया। गुलाम जी हुसैन पूंदलू के
मोहम्मदन समाज के अध्यक्ष श्रीमान ईसा खान जी जो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं साथियों, तालियां बजा के स्वागत कीजिए उनका साथियों। गुलाम जी हुसैन चांदन जैसलमेर से आए हैं। एक गुलाब जी हुसैन चांदल जैसलमेर से आए हैं, वो भी